आज का जो लेक्चर होगा मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, हम अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर के बारे में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके परिचय के बारे में, अटलांटिक महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कटक यानी रिज अटलांटिक महासागर में है उसके बारे में पढ़ेंगे, गर्त ट्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और जलधारा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है वो पढ़ेंगे हम बैंक। बैंक का मतलब आपने देखा होगा समुद्र में ग्रांड बैंक, जॉर्जिया बैंक, इन सब बैंकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, क्यों अटलांटिक महासागर को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को बताएंगे कि जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। देखेंगे एक प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस 2022 में आया था, प्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला और नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा, ये एक उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। एक और प्रश्न आया था बिहार पीसीएस में, सारगेसो सागर का हिस्सा नहीं है, यानी सारगेसो सागर का हिस्सा, ऑप्शन भी बड़ा अच्छा दे रखा था, अंटार्कटिका उत्तरी महासागर में, ये है दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक का हिस्सा है। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। एक और प्रश्न है ग्रांड बैंक और डोगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया था तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल 2018 में, ग्रांड बैंक और डोगर बैंक, ये प्रश्न पूछा गया था। साथियों, में कुछ लोग कह रहे होंगे कि तेलंगाना पुलिस में ये प्रश्न पूछे गए हैं तो फिर हमारा काम का नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है। ये जनरल स्टडी, चाहे तेलंगाना में जाओ, चाहे आप अफ्रीका में जाके जनरल स्टडीज़ पढ़ो, पूरे देश के किसी भी कोने में जाके आप अगर जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो वो बदलता नहीं है। तो देखो तेलंगाना पुलिस में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या दे रखा, पर्ल स्पीसीज, बी दे रखा सैलो वाटर स्पीसीज, डीप वाटर स्पीसीज और प्रवाल भित्तियाँ। देखो कुछ लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, है ना। तो ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में, तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है। जाओ जाओ जाओ, अरे बिटिया को ले जाओ यार यहाँ से। अगला एक और प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न बिंदुओं को पढ़ें। ये लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ना, लोअर पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन क्या दे रखा था, यह एस आकार का है, बताओ, इसकी तटीय रेखा सीधी और चिकनी है, यह व्यावसायिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा गया। अटलांटिक, एक और प्रश्न पूछा गया है सीटेट, ये जो सीटेट का एग्जाम 2021 में, अटलांटिक महासागर के बारे में सही कथन का चुनाव करें। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह आकार में एस है जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। इसकी तटीय रेखा अत्यधिक दांतेदार और अनियमित है। मारिना गर्त इस महासागर में नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। एक और सुपर टेट 2019 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन अगुलहास, लेब्राडोर, फ्लोरिडा, कैनारी, ये प्रश्न पूछा गया था। एक और उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न बिंदुओं को पढ़ें। यह ऐसा आकार का है, इसकी तटीय रेखा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया था। एक और प्रश्न है उड़ीसा टीटी, ओटीटी यानी उड़ीसा टीटी में 2018 में प्रश्न किया था, अटलांटिक महासागर की निम्न में से कौन सी धारा अपनी तापीय स्थिति के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। कुछ और भी प्रश्न थे, प्यूर्टोरिको कटक किस महासागर में स्थित है, महासागरों को उसके क्षेत्रफल के क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रकार के प्रश्न मित्रों एग्जाम में पूछे गए थे। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में अटलांटिक महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी पीसीएस की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, माना किसी एग्जाम में 100 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के पूछे जाते हैं, आपके 80 मार्क्स आते हैं। साथियों, हो सकता है कि 80 के 80 नंबर जो आपके आए हैं, 80 मार्क्स आपके आए हैं, जरूरी नहीं कि सब आपने पढ़े हों।
हो सकता है कि 60 प्रश्न आपके पढ़े में से आते हैं और 20 प्रश्न हर एक एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आपकी समझ बेस पर आधारित होती है, आपकी समझ वहाँ पे काम करती है। तो इसीलिए हो सकता है इन प्रश्नों के आंसर आपके आते हों, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। आप बने रहिए, फिर आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का ये जो अटलांटिक महासागर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों सबसे पहले विस्तार की बात करें, यह है अटलांटिक महासागर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा आपका ये क्या है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में जो भी महासागरों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि यह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। साथियों पहला स्थान आपको मैं पहले बता चुका हूं, पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर का है और दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का है, यानी अटलांटिक ओशन का आता है। अभी हम इसमें जानेंगे कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, यूरोप के पश्चिम में, एशिया के साथियों एशिया से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से एशिया से भी यह जुड़ा हुआ है और एशिया के पश्चिम में हमारा क्या है, अटलांटिक महासागर उपस्थित है, स्थित है। ठीक है, तो ये आपने इसके विस्तार के बारे में जाना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एशिया से कैसे, तो साथियों इसके छोटे छोटे जो सागर हैं, सी हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से सी आते हैं, महत्वपूर्ण आते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम महत्वपूर्ण ही आपको बताएंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पे आता है कैरिबियन सी। ये है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर हो गया। उसके बाद साथियों क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा साथियों, कैरिबियन सी के बाद आता है यहाँ पे यह है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी आती है। उसके बाद साथियों यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हडसन की खाड़ी, आप लोग नोट करते जाइए। जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ से लेब्राडोर जलधारा आती है और लेब्राडोर जलधारा के नाम से ही यहाँ पे इस सागर का नाम है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। ठीक है, लेब्राडोर सी। ठीक है, तो आपने जाना यहाँ पे कैरिबियन सी, मैक्सिको की खाड़ी, ये आपका कौन सा बताया हमने, ये हडसन हो गया, ये हो गया लेब्राडोर सी। इसके अलावा देखेंगे साथियों भूमध्य सागर में ये आपका हो गया कौन सा, ग्रीनलैंड हो गया, ये आइसलैंड हो गया। यहाँ पे हमारा नॉर्थ सी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन सा सी है, नॉर्थ सी। ये है बाल्टिक सी। ठीक है, यहाँ पे है बाल्टिक सी, ये हो गया आपका नॉर्थ सी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे और नोट करते रहेंगे। और साथियों जो यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर भी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। ये बात समझ में, जो हमारा ये भूमध्य सागर है ये भी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। ये बात समझ में, तो साथियों ये हो गया हमने क्या पढ़ा, जो भी मुख्य सी है। अफ्रीका में आते हैं, यहाँ पे है गिनी की तट, गिनी की खाड़ी बोल सकते हैं या गिनी तट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मित्रों, ये गिनी की खाड़ी हो गया। ठीक है, तो साथियों महत्वपूर्ण जो सी थे ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों कि कैरिबियन सी अटलांटिक महासागर के कहाँ पर स्थित है, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में, कहाँ पे, या अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे लेब्राडोर सी है या यहाँ पे नॉर्थ सी है, अटलांटिक महासागर के कहाँ पे उपस्थित है, तो आपको इस प्रकार से आंसर देंगे। तो आपको ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला देखेंगे हम अटलांटिक महासागर में जो हमें द्वीप, महत्वपूर्ण अब ये टॉपिक आएगा द्वीप का। साथियों यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो द्वीपों का एक सबसे बड़ा समूह है वो यहाँ पे है। आई बात समझ में। और मध्य अटलांटिक के उत्तर में, ये क्या उत्तर में कहेंगे, यहाँ पे क्या है, द्वीपों का एक समूह है जो कि आपके अधिकांश पार्ट कहाँ से आता है, नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो कि अधिकांश पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो विस्तार से जानेंगे इनको, एक एक करके देख लेते हैं। साथियों यहाँ पे जो सबसे पहले ये आता है आपका क्यूबा। क्यूबा आपने देखा होगा,
क्यूबा चीनी के लिए, जो चीनी और चुकंदर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये आता है, ये आइलैंड, ये है क्यूबा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा आपको, ये है जमैका। शायद वो वही जमैका है जहाँ से आपका उसेन बोल्ट आता है ना। तो आपने देखा होगा अमूमन क्या अवधारणा बनी है, बिटिया है भाई, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे यूएसए है, आमतौर पे ये अवधारणा बनी रहती है कि यूएसए के लोग गोरे होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जमैकन और ये सारे लोग यहाँ पे आपने ओलंपिक में देखा होगा, कुछ सारे गोरे ही नहीं बल्कि यहाँ पे सांवले लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ये है जमैका, यहाँ पे ये है। जमैका के बाद यहाँ पे एक और आइलैंड है, इसको बोलते हैं हेती। कौन सा आइलैंड? हेती। हेती एक बार आपने सुना होगा, हेती में ज्वालामुखी का ऐसा उद्गार आया था कि सारा का सारा ज्वालामुखी के जो धूल और कण से पूरा का पूरा हेती डस्ट से ढक गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेती, ठीक है। और भी आपके और भी आइलैंड हैं यहाँ पे। तो मैं जो यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम क्या है? प्यूर्टो रिको द्वीप। प्यूर्टो रिको द्वीप है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे प्यूर्टो रिको द्वीप है, ठीक है। एक और छोटे छोटे द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है साथियों, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बहामास। बहामास से आप देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे धावक आते हैं, तो बहामास द्वीप यहाँ पे स्थित है। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे द्वीप देखा, क्यूबा देखा, और यहाँ पे कौन सा देखा? जमैका देखा, हेती देखा, बहामास, प्यूर्टो रिको, ये बहुत अच्छे अच्छे द्वीप है। और ये पूरे पूरा वेस्ट इंडीज़ वाला क्षेत्र आ जाता है हमारा, ठीक है। जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो अफ्रीका की टीम नहीं है। जो हम क्रिकेट में देखते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम, वो अफ्रीका की टीम नहीं है। वो कौन सी टीम है? वेस्ट इंडीज़। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे कनाडा का ये वाला क्षेत्र है ना, और पूर्व में ये कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो पुर्तगाल वाला क्षेत्र है, पुर्तगाल और स्पेन, ये जो दो देश हैं, तो ये तो इधर वाला क्षेत्र ये है पुर्तगाल, ठीक है। ये वाला है पुर्तगाल। और पुर्तगाल के यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? मंडीरा, ठीक है, मंडीरा। इसमें पुर्तगाल का क्या है? अधिग्रहण है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, जिसको हम कहते हैं एजोर्स द्वीप। एजोर्स द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप कहते हैं? एजोर्स। रो यहाँ पे आएगा 100 के ऊपर से, ठीक है। तो एजोर्स द्वीप आपके कहाँ पे है? एजोर्स द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है, यह कटक से बना हुआ द्वीप है साथियों। कटक और जो ट्रेंज, कटक यानी रिज के बारे में, ठीक है। तो रिज, कटक का मतलब होता है रिज। तो रिज और ट्रेंज पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, इस वीडियो में भी बताऊंगा, तो आगे बताएंगे इसके बारे में। तो ये एजोर्स द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। एजोर्स द्वीप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, याद करना है इसको किसी भी हाल में। एक और द्वीप आता है एजोर्स के बाद, यहाँ पे कैनारी, एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, इसे बोलते हैं हम कैनारी द्वीप। कैनारी जलधारा भी यहाँ से जाती है, बाद में जलधारा वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो कैनारी एक द्वीप है, ठीक है। इन नामों को अगर आप रट देंगे ना, जैसे प्यूर्टो रिको हो गया, कैनारी आपने रट लिया, न्यू फाउंडलैंड रट लिया, यहाँ पे आपने लेब्राडोर सी रट दिया, तो इन एक चीज़ को आप रटते जाओ, उसके बाद जलधारा भी या द्वीप भी, इनके जो भी छोटे छोटे सागर हैं, उनके नाम लगभग एक ही नाम से सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कैनारी एक द्वीप समूह भी है, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक और द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? केप वर्दे। क्या नाम है? केप वर्दे एक और द्वीप है, तो वो यहाँ पे है अफ्रीका के पश्चिम में, ठीक है साथियों। एक इसके बाद आए थे हम इस जगह पे, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक और द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे है? अफ्रीका के यहाँ पे पश्चिम में। साथियों एक और महत्वपूर्ण द्वीप है, इसकी लोकेशन, ये तो आपने फिर ये और इम्पोर्टेंट आ गया। ये क्या है? एक ये द्वीप है जिसका नाम क्या है? फॉकलैंड। बाद में मैं पूछूंगा इसे, अभी इसी फॉकलैंड द्वीप। तो साथियों आपने जाना कि उत्तरी अमेरिका, जो अटलांटिक महासागर है, कौन कौन से द्वीप यहाँ पे उपस्थित है। तो महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। मित्रों अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कटक के बारे में। साथियों कटक के बारे में जान लेते हैं, किसके, अब हम क्या जानेंगे? कटक यानी
रिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंटार्कटिक महासागर में कौन कौन से कटक हैं। फटाफट जान लेते हैं साथियों। पहले कटक की परिभाषा देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमारी भूखंड में बहुत सारे हम पर्वत देखते हैं, पठार देखते हैं, मैदान देखते हैं ना हम अपने भूखंड में पर्वत, पठार, मैदान। साथियों उसी प्रकार समुद्र में भी हमारी कुछ टोपोग्राफियाँ हैं बहुत सारी। वो समुद्र एकदम प्लेन थोड़ी है, समुद्र ऊपर तो पानी है लेकिन नीचे बहुत सारी स्थलाकृति बनी रहती है, जिसे हम गर्त कहते हैं, श्रृंग कहते हैं, या डीप सी प्लेन, जो भी हमने परसों की वीडियो में आपको बताया था, है ना, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, डीप सी प्लेन। इस प्रकार से स्थलाकृति समुद्र के अंदर हमें मिलती है। उन स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण साथियों होता क्या है कि जब दो प्लेटें पूरे विश्व ब्रह्मांड में पृथ्वी प्लेट पर टिकी हुई है ना, तो पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेटें आपस में अभिसरण करती है, अभिसरण का मतलब मित्रों क्या हुआ कि आपस से एक दूसरे से दूर जाती है। तो जब वो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो इस खाली वाले स्थान में क्या होता है कि जो हमारे मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा ऊपर निकलता है, और मैग्मा ऊपर निकलते निकलते क्या हो जाता है कि इस प्रकार की आकृति बना देती है। किस प्रकार की? माना ये पानी है, ये पानी है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा साथियों, ये हमारा समुद्र है। तो समुद्र के अंदर इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, यानी पर्वत के आकार की आकृति बनती है। और ये पर्वत आकार की यानी तीव्र ढाल वाली आकृति बनती है। और यह ढाल केवल एक छोटी सी जगह में ना होकर अपितु एक लंबे दूरी तक ये ढाल क्या करती है, बनती रहती है, ठीक है। तो उसी को हम कटक कहते हैं। ठीक उसके विपरीत अगर समुद्र में नीचे की तरफ, गहराई की तरफ अगर कोई आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, गर्त यानी ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच को भी हम पढ़ेंगे तो इसे ट्रेंच कहेंगे, और जो समुद्र में उठा हुआ जो भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कटक कहेंगे। और यह कटक एक लंबी लंबी दूरी तक ये कटक पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेंच रिज है, रिज कटक है, वो अंटार्कटिक महासागर में, विश्व का जो सबसे बड़ा जो रिज है वो इसी अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है। तो साथियों इस रिज के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी मैं बना देता हूँ। यहाँ से एक रिज आता है, और देखो इतनी लंबी रिज है, ये एस आकार का ये रिज बना रहा। यहाँ से फिर ये रिज इधर की तरफ मुड़ गई, है ना, तो और एक रिज यहाँ से इधर की तरफ मुड़ती है, दूसरी रिज आपकी यहाँ की तरफ मुड़ती है। मुख्य रूप से साथियों ये आप देख रहे होंगे कि ये मध्य अंटार्कटिक वाला क्षेत्र है, और इसी को बोलते हैं मध्य अंटार्कटिक रिज। क्या बोलते हैं? मध्य अंटार्कटिक रिज, ठीक है, रिज या कटक, कटक बोल सकते हैं, ठीक है। यह मध्य अंटार्कटिक रिज हो गया। साथियों ये भी कई भागों में बटा हुआ है। जब उत्तर में यहाँ पे यह है नॉर्थ सी, और ये है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड और नॉर्थ सी के बीच से जब ये हो जाता है तो इस कटक को बोलते हैं विविल टॉमसन कटक, विविल टॉमसन कटक, और टॉमसन कटक, विविल टॉमसन कटक इसे बोलेंगे। आप नोट करते रहिए। और जो ये आपका कौन सा है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो ये वाला कटक है इसे कहेंगे हम, कौन सा कटक कहते हैं हम, टेलीग्राफ। कौन सा कटक कहते हैं? टेलीग्राफ, टेलीग्राफ। साथियों इसे टेलीग्राफ का पठार भी कहते हैं। पठार नहीं है ये स्थलखंड वाला, यह हमारे समुद्र के अंदर जो कटक है तो उसे हम टेलीग्राफ कटक कहते हैं, या टेलीग्राफ पठार भी कहते हैं, ठीक है। आगे जाके साथियों जो हमारा यहाँ पे जो मध्य अंटार्कटिक रिज है, उसके मध्य अंटार्कटिक ये भूमध्य रेखा से ऊपर है साथियों, ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर से ऊपर इसे कहते हैं डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक। आई बात समझ में? इसे डॉल्फिन कटक आप लोग नोट करते रहिए, थोड़ा सा लिखने में हो सकता है गड़बड़ी हो रही हो। तो ये है, तो ऊपर ये जो हमने बोला इसको क्या बोला हमने, डॉल्फिन कटक भूमध्य रेखा से ऊपर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि डॉल्फिन कटक अंटार्कटिक महासागर के कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। भूमध्य रेखा के जैसे ही हम दक्षिण में गए तो इसे बोलेंगे चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक। साथियों जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, एक कटक यहाँ से अफ्रीका की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्विक कटक, वाल्विक कटक। और जैसे ही एक कटक यहाँ की तरफ आता है तो इस कटक को हम क्या बोलते हैं, रियो ग्रांडे कटक,
यहाँ से, सॉरी, यहाँ इस तरफ, ये वाला नहीं, इस ये वाला रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे का डेल्टा सुना होगा ना आपने, ब्राज़ील में है, तो ये है रियो ग्रांडे कटक, रियो ग्रांडे। हो सकता है अगर आप नए हो और आपको ये नाम थोड़ा सा उटपटा से लग रहे होंगे, याद करने में दिक्कत आ रही है, तो साथियों बार बार पढ़िए, कटक को याद करिए बार बार, या द्वीप को याद करिए। तो जब एक द्वीप आपको याद हो जाएगा तो सब कुछ ये इसी नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंजर कटक हो गया, चैलेंजर रिज हो गया। तो यही चैलेंजर रिज अंटार्कटिक महासागर की सबसे अरे चैलेंजर तो गर्त भी है एक, आई बात समझ में, चैलेंजर एक क्या है, गर्त भी है। तो साथियों ये क्या है, अटलांटिक चैलेंजर एक कटक भी हो जाएगी, और यही चैलेंजर गर्त, इसी बीच में यही एक गर्त भी पाया जाता है जिसे हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, और चैलेंजर रिज भी है, आई बात समझ में। तो नाम एक ही है, लेकिन जो भी टोपोग्राफी है उसके एक ही नाम से इन्होंने सभी का क्या कर रहा है, नामकरण कर रखा है, ठीक है। तो चैलेंजर कटक भी है, और चैलेंजर आपका ट्रेंच भी है, और रिज भी है, ठीक है। तो ये है भाई, आपने ये जाना। तो साथियों अब हम जानेंगे कि कौन कौन से गर्त हमारे अंटार्कटिक महासागर ओशन में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण एक एग्जाम में, तो अगर जो पहले से एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि एक प्यूर्टो रिको द्वीप बोला था ना मैंने आपको, तो प्यूर्टो रिको के यहीं पे एक प्यूर्टो रिको क्या है, गर्त भी है। साथियों गर्त मैंने आपको बता दिया कि गर्त क्या है, समुद्र में जो भी आकार की नीचे की तरफ जो भाग इस प्रकार का होगा उसको हम गर्त कहेंगे। तो यह है प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है। यहाँ पे प्यूर्टो रिको गर्त है, अंटार्कटिक महासागर के मध्य में है, ठीक है। आगे एक और गर्त है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कौन सी, रोमांस गर्त है एक, रोमांस गर्त। रोमांस ये अफ्रीका और अमेरिका के बीच में यहाँ पे एक गर्त है इस प्रकार का, तो इसका नाम क्या है, रोमांस गर्त। रोमांस करने वाला गर्त है भाई ये, अफ्रीका और ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। तो साथियों एक और गर्त है जिसे हम कहेंगे सैंडविच गर्त। कौन सा गर्त कहेंगे, सैंडविच गर्त। सैंडविच गर्त ये कहाँ पे है हमारा, इस वाले एरिया पे हमारा सैंडविच गर्त है, ठीक है। तो साथियों आपने जाना कि कौन कौन से गर्त यहाँ पे हैं। एक आध गर्तों के नाम और लिख सकते हैं, नेरेस और कैमरन गर्त। क्या है, नेरेस और कैमरन गर्त, कैमरन गर्त, ठीक है। ट्रेंच बोलेंगे तो नेरेस गर्त आपने पढ़ा, कैमरन गर्त आपने पढ़ा, सैंडविच गर्त पढ़ा, उसके बाद आपने प्यूर्टो रिको गर्त पढ़ा है ना, और उसका रोमांस गर्त आपने पढ़ा। तो ये 4-5 मुख्य रूप से गर्त हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। चलिए अब कौन सा टॉपिक रह गया मित्रों, अब रह गया हमारा समुद्री जलधारा, बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों समुद्री जलधारा, फटाफट में, टाइम बहुत हो गया है तो फटाफट में बताएंगे इसे। समुद्री जलधारा यहाँ से शुरू करते हैं साथियों, भूमध्य रेखा यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे गर्म जलधारा का विकास उत्पन्न होगा। गर्म जलधारा जो यहाँ पे का गर्म जलधारा का यहाँ पे विकास होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जलधारा होगी गर्म धारा, उसे कहेंगे हम एंटीलीज जलधारा। एंटीलीज जलधारा, ध्यान रखें मैं गर्म जलधारा बोल रहा हूं तो याद रखेंगे इसे, ये गर्म जलधारा। साथियों जब ये गर्म जलधारा यहाँ पे गई तो इसे हमने नाम दिया फ्लोरिडा जलधारा। याद रखेंगे इसे, कौन सा जलधारा दिया, फ्लोरिडा। यहाँ पे लिख रहा हूं फ्लोरिडा जलधारा, कौन सी है, ये वाली है फ्लोरिडा। एंटीलीज जलधारा यहाँ पे, जैसे ही ये जलधारा यहाँ पे गई गर्म जलधारा, तो इसको हमने क्या नाम दिया, गल्फ स्ट्रीम। अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे उसकी लोकेशन हो, चाहे गर्म हो या ठंड जो भी है। तो सबसे पहले एंटीलीज जलधारा, उसके बाद फ्लोरिडा की जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम। आगे जाकर जब यह जलधारा इस प्रकार से चलती है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्वेजियन जलधारा। नॉर्वे जलधारा या नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वे जलधारा। अब नॉर्वे जलधारा साथियों क्या होता है कि ये यूरोप वाला ठंडा क्षेत्र है, और ये गर्म जलधारा जब यहाँ जाती है तो क्या होता है कि इस जलधारा यहाँ की जलवायु को रहने योग्य यानी गर्म कर देती है। तो इसीलिए नॉर्वेजियन जो जलधारा है उसे क्या कहते हैं, यूरोप की कम्बल। यूरोप की कंबल, ठीक है। किसको कहते हैं यूरोप की कमल, किस जलधारा को, नॉर्वेजियन जलधारा को। तो साथियों आपने गर्म जलधारा के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जलधारा आती है जिसे ब्राजीलियन जलधारा कहेंगे। कुछ जलधारा तो
ऊपर की तरफ मुड़ी और एक जलधारा नीचे की तरफ आई यहाँ से, तो उसको बोलेंगे ब्राजीलियन जलधारा। आई बात समझ में? तो आपने गर्म जलधारा देखी। साथियों आप ठंडी जलधारा देखेंगे। स्वाभाविक है कि यहाँ से ध्रुवों से अगर जो भी जलधारा आएगी वो ठंडी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे एक जलधारा आएगी, ये ठंडी जलधारा होगी। इसको मैं ग्रीन लाइट से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ठंडी जलधारा तो यहाँ से आएगी ग्रीन, यहाँ से ये आएगी कौन सी जलधारा? ये आपकी फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, ये ठंडी जलधारा होगी। तो साथियों जब यहाँ से एक और जलधारा आएगी तो इसका नाम होगा बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा। तो आई बात समझ में? यहाँ से तो जो भी जलधारा इधर जा रही थी ये गर्म थी, अब यहाँ से ठंडी जलधारा आएगी, तो ये फॉकलैंड हो गया, ये आपका कौन सी? बेंगुला जलधारा। आई बात समझ में? आगे जाके साथियों क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव से भी तो आएगी कुछ जलधाराएं, तो यहाँ से जो जलधारा होगी वो भी ठंडी जलधारा होगी और उसे हम कहेंगे लैब्राडोर, लैब्राडोर जलधारा, ठीक है। लैब्राडोर जलधारा यहाँ से आएगी। आई बात समझ में? अब साथियों यहाँ पे एक गजब बात, एग्जाम में एक मैंने एक एटलस का मैप जो मेरे पास है, इस एटलस के मैप में गलत दे रखा है कि जो कैनारी की जो जलधारा है इसको गर्म जलधारा बताया गया है, लेकिन गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। साथियों होता क्या है कि जब यहाँ से आपका गर्म जलधारा तो आ रही है इस वाले एरिया से, जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ नॉर्वेजियन जलधारा हो गई, अब कुछ जलधारा नीचे की तरफ मुड़ेगी। तो साथियों होता क्या है कि यहाँ पे ये है आपका स्पेन और पुर्तगाल, तो यहाँ पे बहुत सारा कोहरा जम जाता है और कोहरे और इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि यहाँ पे की जो यहाँ पे जो पानी का फ्लो नीचे की तरफ होता है, तो ये पानी जो गर्म था अब यह ठंडी जलधारा में परिवर्तन हो जाता है। आई बात समझ में? तो जिसे कि अफ्रीका के इस वाले क्षेत्र में इससे क्या नाम देते हैं? कैनारी जलधारा। और कैनारी जलधारा कौन सी जलधारा है हमारी? कैनारी जलधारा मित्रों हमारी है ठंडी जलधारा। ये कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है कैनारी की जलधारा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कैनारी की जलधारा ठंडी जलधारा क्यों हुई? इसलिए हुई साथियों कि ये यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल वाले क्षेत्र में बहुत सारा समुद्र में कोहरा जम जाता है और कोहरे के कारण यहाँ की जो भी जो जलधारा है, समुद्र का पानी ठंडा हो जाता है और ये कैनारी की जलधारा हम यहाँ पे ठंडी जलधारा मानते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ से गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, यहाँ तक तो गर्म जलधारा, जो यहाँ से आए तो ये ठंडी जलधारा जिसको हम कैनारी की जलधारा कहते हैं। तो साथियों अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है कि यहाँ पे एक सी है, इसका नाम है सारगैसो सी। सारगैसो सी विश्व का एक ऐसा सी है जो क्या है, इसका कोई किनारा नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है ना, इंटरेस्टिंग। सारगैसो सी का कोई किनारा नहीं है और वह कैनारी जलधारा, ठंडी जलधारा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे नॉर्वेजियन जलधारा, इसे उत्तरी अंटार्कटिक जलधारा भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्वेजियन जलधारा, ये नॉर्वे देश है, नॉर्वेजियन जलधारा तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे उत्तरी अंटार्कटिक जलधारा भी कहते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे कौन सी बोला मैंने? फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड नहीं है, फ्लोरिडा की जलधारा, फॉकलैंड यहाँ पे है, फ्लोरिडा की जलधारा। तो इन जलधाराओं से घिरा हुआ यहाँ पे क्या है? एक सारगैसो सी है जिसका कि कोई किनारा नहीं है। सारगैसो सी की जो सबसे बड़ी विशेषता है साथियों, यहाँ पे जो हमारे केकड़े होते हैं और कुछ आपने भारत में देखा होगा ना, लोकटक झील एक तैरता हुआ झील है ना। तो उसी प्रकार सारगैसो झील भी एक तैरती हुई क्या है? एक झील है। तो समुद्र सागर है, तो समुद्री मछलियों के लिए या फिर जो छोटे छोटे पौधे होंगे, केकड़े कुकड़े जो भी है, इनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाता है, ठीक है। तो साथियों आपने पढ़ा, अभी टाइम मेरे ख्याल से मित्रों बहुत हो गया है, आधा घंटा हो गया है साथियों, समय बहुत हो गया है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा छूट रहा है, बैंक। साथियों बैंक उसे कहते हैं समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र, समुद्र में एक ऐसा क्षेत्र जो कि समुद्र जो नीचे है, समुद्र तल से ऊपर की तरफ 200 मीटर की जगह पर 200 मीटर उसकी ऊंचाई होती है और वहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा के मिलन से वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए एक अनुकूल स्थान बन जाता है बात समझ में? तो इसी को हम बैंक कहते हैं। विश्व के जो प्रमुख बैंक साथियों जो है आपने सुना होगा, ग्रांड बैंक यहाँ से लैब्राडोर जलधारा आई, ठंडी जलधारा, ऊपर से गल्फ स्ट्रीम आई, तो यहाँ पे ग्रांड बैंक बहुत प्रसिद्ध है जो कि मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रांड बैंक। साथियों एक और बैंक है डॉगर बैंक। यहाँ पे आपने देखा होगा नॉर्वेजियन जलधारा जब यहाँ पे जाती है नॉर्थ सी के आसपास, यहाँ पे बनता है डॉगर बैंक,
डॉगर बैंक जो कि विश्व में मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? साथियों एक और बैंक है जहाँ पे न्यूफाउंडलैंड के आसपास यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि सेंट पियरी बैंक हो गया, जॉर्जेस बैंक हो गया, जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेविल्स द्वीप बैंक हो गया, सेविल्स द्वीप बैंक। साथियों थोड़ा मुझे भी कहीं जाना है तो थोड़ा लेट हो रही है ना, तो सेविल्स, ये सारे बैंक साथियों आपने जाना। तो बैंक क्या होते हैं आपने ये जाना, और विश्व के प्रमुख बैंकों के बारे में आपने देखा। ठीक है, एक चीज़ और आती है साथियों, जो सैलो वाटर फिशीज होते हैं ना, जो ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक है आपका, यहाँ पे जो ग्रांड बैंक है और जो ये डॉगर बैंक है, ये किस फिशीज के लिए? सैलो वाटर फिशीज के लिए प्रसिद्ध है। और उसी के अलावा जो हमारे जो एक पर्ल फिशीज, क्या है? पर्ल फिशीज जो होती है, पर्ल मीन्स मोती होता ना, तो वो इंडिया के कोरोमंडल तट, जो यहाँ पे कोरोमंडल तट में पर्ल फिशीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो साथियों आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।